हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अभी चेक करने जा रहे हैं, हमारे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के फॉर्म्स आ गए हैं। तो क्या क्या ख़ास बात है इस फॉर्म में? तो ख़ास बात ये है कि ये फॉर्म जो है 4 मार्च 2021 को आया है। 4 मार्च 2021 को 12:29 में 12:29 AM। और ये 24 मार्च 2021 के शाम 6 बजे तक ये फॉर्म वैलिड रहेगा। वैलिड इन द सेंस कि इसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो 24 मार्च 2021 से पहले आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। जहाँ तक बात है प्री एग्ज़ाम का, तो पहले प्री एग्ज़ाम का डेट नहीं कंफर्म किया था, लेकिन अब डेट कंफर्म हो गया है 27 जून 2021। जो यूपीएससी ने डेट पहले निकाला था उसी दिन यूपीएससी ये पेपर लेने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात है तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये लग रहा है, और बाकी सबके लिए पैसे नहीं लग रहे, 0 रुपये से। तो पोस्ट की बात अगर हम देखें तो 822 पोस्ट है, जिसमें 110 तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ले जा रहे हैं, और बाकी 712 पोस्ट के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए पार्टिसिपेंट्स compete करने वाले हैं। इस बार पोस्ट कम है, 712। पता नहीं क्यों यूपीएससी हर एक साल पोस्ट कम करते जा रही है, लेकिन जो है वो है। अब आपको 712 पोस्ट के लिए compete करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ये बता दो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का यहाँ पर ये मतलब है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और उसके साथ जितने सारे भी सर्विसेज है, बीट इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, सारे सर्विसेज के पोस्ट मिला के 712 दिया है। ऐसा आप ना समझे कि सिर्फ आईएएस का पोस्ट 712। फिर हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हम सरकारी रिजल्ट के पोर्टल से जाके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो तो हमारा यूपीएससी का पोर्टल खुल जाता है। यूपीएससी का पोर्टल आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन है। तो ये है। अब 4 मार्च 2021 को ये फॉर्म आया है, और ये 24 मार्च 2021 तक वैलिड होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भरना पड़ेगा। तो पार्ट 1 में जनरली रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए होते हैं, और बाकी पार्ट 2 में पेमेंट और सेंटर फिलअप के लिए होता है। लेट्स सी क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पढ़ना चाहें तो लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो आप ये इन सारे इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ लीजिएगा। उस हिसाब से वैसे कुछ खास नहीं है, ये सारे वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया है। ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, बट इट कैन ओनली बी फिल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं, और किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं भर सकते आप। तो इसके दो पार्ट्स है एप्लीकेशन फॉर्म के। पार्ट 1 जो मेनली रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, कैंडिडेट विल बी प्रॉम्प्टेड टू चेक द डिटेल्स एंड मेक करेक्शंस इफ एनी ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये बहुत ख़ास बात है कि आपको एक बार ही दी जाएगी। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, मैंडेटरी फिल्म्स आर मार्क्ड विथ कैंडिडेट्स, यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट द चेंजेस आर नॉट अलाउड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस वंस इट इज सबमिटेड। इफ यू विश टू मेक एनी चेंजेस यू मे सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन विथ रिक्विजिट रिवीजन बाय द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 24 मार्च 2021। Your registration ID for latest completely submitted application will be considered for processing, and earlier submitted application will stand cancel। तो इसमें सब कहा है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छे से चेक कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी फॉर्म गलत हो जाती है तो आपको वापस उसमें चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि एक नया ऑल टुगेदर नया फॉर्म भर सकते हैं। तो यूपीएससी का ये बहुत लीनियंसी है कि आप एक फॉर्म्स को बहुत बार भर सकते हैं। हाँ, वो पिछले आपसे पूछेगा कि आपने जो पिछला भरा उसमें क्या दिक्कत आ गया, तो आप वो लिख सकते हैं और आपका पिछला फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और नया फॉर्म आपका मान्यता लिया जाएगा।
सो ध्यान रखें, फॉर्म भरने से पहले आप फॉर्म फाइनल फिलअप करने से पहले हर एक चीज़ मिला लें, कुछ गलत ना होना चाहिए। फिर फ़ोटोज़ के एग्जैक्ट साइज़ और एग्जैक्ट डायमेंशंस होने चाहिए, जो यहाँ पे कुछ कुछ लिखे हैं, 350 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल हाइट, और मैक्सिमम बिट्स 300 KB का ही फ़ोटो होना चाहिए। फिर अगर हम नीचे जाएं और देखते हैं तो एसबीआई के ब्रांच से फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, ये आपको इन द प्रोसेस पता चलते जाएगा। नीचे जाएं और हम देखें तो सबमिट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म इज़ मेनली बेस्ड ऑन योर रजिस्ट्रेशन पार्ट, एंड बाय दिस यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा। यहाँ आपका नेम और नेम होना चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे हो, और कोई दूसरा आप नाम नहीं रख सकते यहाँ पर। आपका जेंडर, जेंडर में खास बात यहाँ है कि मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी भर सकते हैं। तो न, अपना सही जेंडर दे के, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी, और वेदर यू आर बिलोंग टू माइनॉरिटी और नॉट, फी रेमेंशन अलाउड। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक खासियत है कि आप या तो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, अपनी डिग्री का पेपर आप पास कर चुके हैं, या फिर आप अपियरिंग हैं, तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। अगर आप अपियरिंग भी हैं तो आप भर सकते हैं, या फिर आप पास भी कर चुके हैं तो भर सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका यहाँ डिग्री का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि डिग्री इन आर्किटेक्चर, डिग्री इन इंजीनियरिंग, फिर ग्रेजुएट डिग्री इन एटलीस्ट एनिमल हस्बेंड्री। तो बहुत सारे इधर ऑप्शंस है, ग्रेजुएट इन लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। इनफैक्ट इधर वो ग्रेजुएट इन बीएससी भी होगा। तो आप जैसा जो आपका ग्रेजुएशन का लाइन है वो आप चेक करके दे सकते हैं। फिर यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भर के आप सबमिट कर सकते हैं, और आप चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर फ़ोटो, साइन, आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, फिर सेंटर सिलेक्शन एंड डिक्लेरेशन। फिर फाइनल डिक्लेरेशन के बाद आपका फॉर्म भर भर जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि अगर हम चाहें इस फॉर्म में कुछ और जानना चाहें तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी रिज़ल्ट के वेबसाइट से। और नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद जो भी जानना चाहें आप, जो कुछ भी जानना चाहें सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। कहाँ आप सेंटर डाल सकते हैं, फिर क्या एग्ज़ामिनेशन का प्लान, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, एज लिमिट क्या है। यहाँ एज लिमिट के बारे में मैं बता दूं कि आपका उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और 32 साल उससे कम होना चाहिए, और 1 अगस्त 2000 के बाद आपका डेट ऑफ, आपका जन्म नहीं होना चाहिए। आपका जन्म 1 अगस्त 2000 या फिर उससे पहले का होना चाहिए। 2 अगस्त 1989 तक, मीन्स फ्रॉम 1 ऑफ अगस्त 2000 टू 2 ऑफ अगस्त 1989। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस स्पेक्ट्रम में पड़ता है तो आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं। तो 1 अगस्त के बाद वाले, 1 अगस्त 2000 के बाद वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने देखा कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग होने चाहिए। फिर हाउ टू अप्लाई, सारे सिस्टम्स हैं, आप गो थ्रू करेंगे। इसमें खासियत क्या है कि आप जो चाहे वो देख सकते हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जीएस पेपर 1, पेपर 2, उसमें क्या सब्जेक्ट्स है, क्या उसका सिलेबस है, इसमें सब है। तो आप जो चाहे, जैसे मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो इसमें पूरे मैथमेटिक्स के ऑप्शनल का पूरा सिलेबस है, कैसे कैसे थ्रू जाना है आपका। जो भी ऑप्शनल होगा या फिर जो भी जीएस होगा, जो भी आप जानना चाहें यहाँ से जान सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अब आप मुझे जो एक्स्ट्रा जानना चाहें प्लीज़ मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में।
मैं उन पे वीडियोस बना दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।